अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर गेट रेडी विद मी वीडियो। आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है गेट रेडी विद मी वीडियोस। तो आज जो है ना मैं जा रही हूँ एक डिनर के लिए और अभी तक मैं तैयार नहीं हुई। बाल मैंने बनवा लिए हुए हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी बट अच्छा जी। सो स्किन जो है वो ऑलरेडी मैं प्रेप कर चुकी हुई हूँ और सिर्फ अंडर आइज जो है ना हाइड्रेट कर रही हूँ विथ दिस इज़ अ कैफीन सोल्यूशन फ्रॉम द प्योरेस्ट। और इतना कोई ये हाइड्रेटिंग और इतना मज़ेदार इसका फॉर्मूला है ना कि इसको पहले आप अप्लाई करके फिर आप अपने अंडर आइज मेकअप अप्लाई करेंगे ना तो आपका मेकअप बहुत अच्छा हाइड्रेटेड रहेगा। सो एनी कैफीन अंडर आई हाइड्रेटिंग सीरम यू कैन यूज़ बट लेकिन आजकल मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है और इसकी वजह से ना काफ़ी मज़ेदार सी लुक आती है। सो इट इज़ नॉट अ ह्यूज डिनर दैट वी आर गोइंग टू, बड़ा इंटीमेट सा डिनर है, लाइक क्लोज फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने जाना है। आई विल यूज़ एन अंडर आई करेक्टर। सबसे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये आप लोगों को बताया था कि मुझे कोसास बहुत पसंद है। इसके कंसीलर्स अंडर आई इसके लिए जिनकी ड्राई अंडर आइज है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। सो आई विल यूज़ दैट टुडे ऑल्सो। ड्राई एक्जिमा प्रोन अंडर आए ना तो उसके लिए ये कंसीलर करेक्टर इज़ वेरी क्रीमी। दिस वन इज़ कोसास इन द शेड इल्यूजन। दिस इज़ अ करेक्टर, ये कंसीलर नहीं है। करेक्टर बेसिकली होता है जो आपकी डार्कनेस को कैंसल आउट करता है। सो आई विल यूज़ अ ब्रश। और मुझे लोगों ने कहा कि जी अपने ब्रशेस भी बताया करें, तो जो ब्रश मैं अभी यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम निशू खान का जो ब्रांड है ना, उसने मुझे अपने कंसीलर्स ट्राई करने के लिए भेजे थे। मुझे पसंद आए कंसीलर्स भी बट लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मुझे उसका ब्रश लगा। दिस इज़ अ कंसीलर ब्रश, सो ईजिली अवेलेबल है। आई विल ट्राई कि मैं वो चीज़ें यूज़ करूँ जो आप लोग ईजिली ले सके। प्रोडक्ट तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैंने वो वाली वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है जिसमें आई हैव टू गो शॉपिंग एंड डू अ वन ब्रांड अफोर्डेबल ड्रग स्टोर ट्यूटोरियल। वो भी हम करेंगे साथ साथ, दैट इज़ इन द पाइपलाइन। ये ना समझें कि वो नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में लिखा था कि लिखा नहीं था, हाँ लिखा ही था, किसी ने कमेंट किया था कि मैडम अगर इतने एटम ना हो किसी के पास तो क्या करें। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सस्ता मेकअप ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँगी। बट अभी जो है ना क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका जाकर वो करने का, शॉपिंग करने का, तो मैंने कहा कि जो अभी है और मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखा देती हूँ। अच्छा जी, दिस इज़ अनदर फाउंडेशन जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये मेकअप फॉरएवर HD स्किन फाउंडेशन है इन द शेड Y218। ये इनका पुराना नंबर है और इनका नया जो नंबर है वो थोड़ा सा मुझे ज़रा याद नहीं रहते। अच्छा जी, सो दिस इज़ व्हाट द फाउंडेशन लुक्स लाइक। और मैं इसको बहुत ही शेयर तरीके से लगाऊंगी, मतलब कि बहुत कम प्रोडक्ट और बस उसको पूरे फेस पे बस स्प्रेड कर दूंगी। इस फाउंडेशन का मज़ा ये आता है कि ऐसे लगता नहीं कि फेस पे फाउंडेशन लगी हुई है। HD स्किन का मतलब ही ये है कि मतलब HD में भी अपनी स्किन को देखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाई डेफिनेशन कैमरा के नीचे भी अच्छी लगती है। सो बेसिकली मेकअप फॉरएवर ही वो ब्रांड है जिससे मैंने अपनी ट्रेनिंग ली थी। जब मैंने स्टार्ट किया था मेकअप करना तो आई वेंट टू न्यूयॉर्क। वहाँ पर जाकर मैंने अपनी ट्रेनिंग और अपना जो मेकअप का करियर है शुरू किया था। सो आई स्टार्टेड ऑफ दैट वे। और आज जो है मैं आपको अपनी मेकअप करियर जर्नी के बारे में बताऊंगी। सो सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था ना, आई डिड ऑलरेडी लव डूइंग मेकअप बट मैंने कहा अगर मैंने प्रोफेशनली शुरू करना है तो आई विल माई हस्बैंड सेट कि एक दफ़ा जाकर प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आओ और फिर उसके बाद स्टार्ट करो। सो ही इज़ द वन हु न्यूयॉर्क में स्टे किया, वहाँ जाकर अपना कोर्स कंप्लीट किया और फिर वापस आके ऑफिशियली अपना जो है ना स्टूडियो ओपन किया था। ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ रियल टेक्निक्स का ब्रश है। उनके सेट में आता था, काफ़ी पुराना है बट लेकिन मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये फाउंडेशन बहुत ही मज़े से अप्लाई करता है और ब्लेंड भी कर देता है। तो फिर मैंने वापस आई जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया
तो आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड मेकअप स्टूडियो। ठीक है, वो स्टूडियो उस वक्त मेरे घर पर ही था। छोटे स्केल से स्टार्ट किया मैंने, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि मैं इसको कहाँ तक लेके जाना चाहती हूँ और मैं कितना बढ़ाना चाहती हूँ इस चीज़ को। कंसीलर दैट आई एम गोना यूज इट इज टावर 28। ये वो कंसीलर है जिससे बहुत ही क्रीमी और हाइड्रेटेड फिनिश आती है। तो ये हुआ, वापस आकर मैंने अपना अपॉइंटमेंट्स लेने शुरू कर दी। लोगों को ऑलरेडी पता था कि मेरा मेकअप उनको पसंद था, बट लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैं काफ़ी पॉलिश हो चुकी हुई थी, मेरी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा पॉलिश हो चुकी हुई थी और नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हुआ था। तो क्योंकि वो हमें देते थे रेड, ब्लू और येलो कलर, और उससे हमें हर स्किन, डिफरेंट मॉडल्स की स्किन कलर की फाउंडेशन बनानी होती थी, ब्लैक एंड वाइट और प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू और येलो। उसकी वजह से मुझे अंडरटोन्स और कलर थियरी का बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। और जो है ना, एक मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह एक तो ये पता चला कि अंडरटोन असल में पता कैसे चलता है, ये ही नहीं पहले पता था। जो स्किन की आपकी क्लाइंट की अंडरटोन आपको कैसे पता चलता है। सो वो मैंने किया। फिर उसके बाद आई लाइक स्टार्टेड टेकिंग अपॉइंटमेंट्स और मुझे मज़ा आने लगा। ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आप पॉलिश होते हैं, काम आप कर कर के, प्रैक्टिस कर कर के आप सीखते हैं। बट क्योंकि मैं इतना मुझे शौक था मेकअप का, तो मैंने जो है ना बहुत प्रैक्टिस की। और लाइक क्लाइंट्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो तब से बने थे वो आज दिन तक मेरे वो कहीं नहीं जाते। तो वो किया कि कुछ अरसा जो है ना वो मैं करती रही, और साथ साथ मैंने कुछ इन द मीन टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना सीखें, जितना लर्न करते रहे, उसमें आपका नुकसान नहीं होता। यू कीप ग्रोइंग विद इट। तो कभी ये नहीं आप समझें कि आपको सब कुछ आ गया और मतलब कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत। तो मैं हमेशा इसी में बिलीव करते हैं। जो क्रीम ब्लश मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो है मोयरा कॉस्मेटिक्स का, इन द शेड 04, और ये बहुत ही प्यारा एक कोरल पीची सा कलर है। सो ये हुआ, मैंने फिर आकर एक मेरा जो एक बहुत ही पसंदीदा उस वक़्त मेकअप आर्टिस्ट, अब तो और भी बहुत सारे पसंदीदा आ गए। इट वाज़ मारियो डेलिवानोविक। अगर आपको नहीं पता तो वो है जो उस वक़्त किम कार्दाशियन का मेकअप आर्टिस्ट था और बहुत फेमस हो गया। अब तो खैर उसने अपना ब्रांड भी निकाल लिया है, बट लेकिन उसका मेकअप का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। कुछ ना कुछ जो है ना मुझे अपने जैसा उसका तरीका लगता था मेकअप करने का। सो उसकी फिर मैंने सर्च की मास्टर क्लास कहाँ पे हो रही है, और कुछ मेरा ख्याल है रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि लंदन में उसकी मेकअप क्लास हो रही है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को तैयार किया और मैंने कहा चलो, वो भी मेकअप आर्टिस्ट है, वो प्रोफेशनली नहीं करती लेकिन बस मैंने उसको मना लिया। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो और हम जो है ना उसकी मास्टर क्लास लेके आते हैं। तो जी हम लोग गए, वहाँ जाके हमने मास्टर क्लास ली, बहुत मज़ा आया। अगर मुझे पिक्चर्स मिली तो आई विल ट्राई टू पुट देम हियर। और इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास। लेकिन बस उस माइस्ट्रो को, मारियो को काम करते देखना ही जो है ना एक आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस लगता है, बिकॉज आई फील है कोई इतनी परफेक्शन से काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त। और उसकी जर्नी भी जो है ना, आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा कि उसकी जर्नी भी बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल उसने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था और आज देखें वो कहाँ पहुँच गया है। तो जी अंडर आइज मैं सेट करी हूँ अपने जीवांशी पाउडर के साथ ही, वो आप लोग देख चुके हैं। तो मैं अपनी स्किन को ना बिल्कुल बहुत पाउडर नहीं करना चाह रही हूँ, बिकॉज मैंने कोई बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप नहीं करना, जस्ट फॉर द डिनर। ज़्यादा पाउडर मैं तब करती हूँ जब मैं सुबह उठ के जल्दी तैयार हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पूरा दिन मेरा मेकअप जो है ना वो चलता रहे। अच्छा जी, यही है वो मारियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ।
और इसका ये आई शेडो पैलेट भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, सो और मेकअप ब्रश, सबने मुझे कहा था मेकअप ब्रश नाम के साथ बताया करें, नंबर के साथ। सो दिस इज़ मैक 224, ये एक फ्लफ़ी ब्रश है एंड मैं कोई वो भी नहीं लगा रही हूँ आई शेडो प्राइमर, नथिंग, बिकॉज ये क्विक वाला मेकअप तैयार कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली आई कांट बी बॉदर्ड अभी इस वक्त। सो ये हुआ और फिर जो है हमने वो क्लास अटेंड की। वहाँ वापस आकर फिर मैंने एक और मज़े का काम शुरू किया कि मैंने क्लासेस देनी शुरू कर दी। आई स्टार्टेड टीचिंग मेकअप और मुझे ऑनेस्टली इतना मज़ा आता था मेकअप सिखाने में, नॉलेज इम्पार्ट करने में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सक्सेसफुल क्लासेस होस्ट की, जो भी की। और मेरे आज भी मुझे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो है ना मार्केट में या कहीं मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपने हमें सिखाया था, मेरे फ्रेशर कोर्स चाहिए, दोबारा से करें, जो कि स्टे ट्यून, आई एम गोना डू अ रिफ्रेशर कोर्स सून। सो अच्छा, मैं उसी पैलेट में से थोड़ा सा डार्कर कलर ले रही हूँ। और हाँ, मेरे कोई गेस्ट आ गए थे, उनको मुझे जल्दी जल्दी जो है ना फ्री करना पड़ा। सो मैं कहाँ पे थी, साथ मैंने अपना जूस भी बनवा लिया। ओके, जल्दी से आइज़ कंप्लीट करते हैं। बहुत क्विक सा मैंने क्रीज में सिर्फ ब्राउन किया, बहुत ज़्यादा कुछ इतना मेरा ना इरादा है और ना मैं कोई उस मूड में हूँ। हाँ, हम आइज़ पे एक पॉप ऑफ कलर ज़रूर देंगे ताकि ज़रा एक मज़े का सा कलर आ जाए। आई एम वेयरिंग ग्रीन, टील ग्रीन वेलवेट आउटफिट, तो उसके साथ जो है ना मैं ये टील कलर का कुछ आइज़ पे अप्लाई कर। दिस इज़ शेड 05 फ्रॉम मोयरा कॉस्मेटिक्स। ठीक है, साथ साथ ये करते हैं, साथ साथ अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ये हुआ कि मैंने वापस आके क्लासेस वगैरह देनी शुरू कर दी और क्लासेस मेरी काफ़ी हिट होने शुरू हो गई और बहुत से लोग मुझे एक बैच ख़त्म होता था, दूसरे बैच की रिक्वेस्ट आ जाती थी कि आप अगला बैच भी करें, दोबारा करें, हम जो है हम भी सीखना चाहते हैं, मेरी कज़न सीखना चाहती है, जो भी है। मैंने बिकॉज मैं छोटा बैच रखती थी जिसमें अपनी जो है ना पर्सनल उनको अटेंशन दे सकूं और मैं एक एक स्टूडेंट को खुद समझा सकूं। हमने जो जो मेरी क्लासेस थी ना मेकअप फॉरएवर वाली, वो ऐसी थी। जो मारियो की क्लास थी, ऑल्दो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और वो एक एक्सपीरियंस इन इट्स ओन था, पर वो इतनी ज़्यादा ना आपको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ी, लाइक इट वाज अ ह्यूज ह्यूज ऑडिटोरियम जिसके अंदर लोग भरे हुए थे। तो खैर एनीवेज, ये करते करते मैंने मेरे क्लाइंट्स भी जो है वो मेरे साथ हो गए, जुड़ना शुरू हो गए। और कोई एक तैयार होता था तो फिर कहता था दूसरा भी होना है। एक शादी पे एक ब्राइड को देखती थी तो वो कहती थी मैं जब अपनी शादी करूँगी तब मैं आपसे तैयार होंगी। सो इस तरह जो है ना हमने काफ़ी अपना क्लाइंटेल मैंने इस तरह बनाया ओवर द ईयर्स। और मेरे बच्चे जो है ना ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ज़रा बड़े हो रहे थे तो फिर मैं जब मेरे पास ज़रा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी शुरू हो गई, मौका ज़्यादा मिलने शुरू हो गया काम करने का, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा जो काम है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और मुझे, बिकॉज आई हैड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन, मतलब मैं किसी और को हैंड ओवर तो नहीं कर सकती, जिसने मेरे से तैयार होना उसने मेरे से ही होना था। तो आज हमारी काफ़ी मज़ेदार लग रही है। पॉप ऑफ कलर्स को हल्का सा ब्लेंड करते हैं, कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है फॉर अ कैजुअल डिनर। सो मैं चाहती भी हूँ कलर पर, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़रा मेलो भी कर सकते हैं हम उसी ब्रश से। आई विल जस्ट टोन इट डाउन अ बिट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कलर ज़रूर आए पर वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, अगर आपने एक टिप मैं आपको देती हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ कलर लगाया हुआ है तो मेक श्योर दैट योर
eyeliner और your lashes are like not too over the top, ताकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। वो आपको इफ़ यू वांट आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में थोड़ा नॉन क्लासी वट एवर द वर्ड इज़, थोड़ा सा ज़रा लाउड हो जाता है। ठीक है, सो कीप इट ब्लेंडेड एंड सॉफ्ट लुकिंग, तो यू कैन पुल इट ऑफ। मैं आउटर कॉर्नर को हल्का सा डीप कर रही हूँ विद अ ब्राउन, नॉट अ ब्लैक, ताकि जो इसका एज है ना ये थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर दें, ब्लेंड कर दें। ठीक है, और इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा थोड़ा सा लाइट करूँगी with a highlighter, any highlighter that you want। इनर कॉर्नर में भी हम हल्का सा पॉप देंगे कलर इसका, शाइन का। ठीक है, अब कलर है, बट वी विल since our eyes are making quite a statement, हम जो है ना ये हल्का सा मैं इसको थोड़ा सा स्पार्कल चिमर देना चाहती हूँ विद दिस मेकअप फॉरएवर स्टार पाउडर, डायमंड पाउडर इसको कहते हैं, मेकअप फॉरएवर का डायमंड पाउडर। सो आप किसी भी कलर के ऊपर थोड़ा सा ये अप्लाई करें ना, तो आपका आई शैडो लुक्स लाइक रियली नाइस एंड कैचेस द लाइट। ओके, अच्छा हाँ, अब हम आईज को ब्राउन आई पेंसिल से ही लाइन करेंगे। अच्छा जी, सो ये हो गई हमारी आईज डन। मैंने जो है बस ब्राउन एक आई पेंसिल लगाई है एंड कैसी ज़बरदस्त आई मेकअप हो गया। यही कलर आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। इसको आप ईद पर पहन सकते हैं, लाइक एनी कलर यू कैन कस्टमाइज दिस लुक विद। ब्राउन किसी भी कलर के साथ चला जाता है एंड लिड कलर जो है ना, बस आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लोअर लैश पे मैं मस्कारा लगाती हूँ और अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज टाइम कम रह गया है और बात मुझे कंप्लीट करनी है। तो फिर ये हुआ कि मुझे अपनी आस्ता आस्ता मेरी पहचान बनने शुरू हो गई, लोग मेरे पास आने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा एक नाम बनने शुरू हो गया, और इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई मेरे कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा फैमिली गैदरिंग्स अटेंड करने का, और बच्चों की स्कूल की मीटिंग्स अक्सर मैं अटेंड नहीं कर सकती थी। और तब जो है ना, माई हस्बैंड यूज टू लिव हियर इन लाहौर, तो ही यूज टू हेल्प मी इन दीज थिंग्स अ लॉट। फिर उसके बाद ये हुआ कि आई ओपन अप अ स्टूडियो, जो जिस स्टूडियो में मैं काम करती रही, जो कि मैंने काफ़ी अर्सा उस स्टूडियो में काम किया और उसमें काफ़ी मज़ा आया मुझे उस स्टूडियो में, क्योंकि इट वाज जस्ट अ मेकअप स्टूडियो और मैंने कोई बहुत ज़्यादा सर्विसेज और इंट्रोड्यूस नहीं कराई वहाँ पर। सो आई एम गोना यूज़ दिस YSL ब्लश इन दिस शेड मेक मी ब्लश। तो वहाँ पर मैं सिर्फ फिर उसके बाद एक दफ़ा हमारा ट्रिप बना टू गो टू अमेरिका, और मैं हर ट्रिप में अपनी कोई ट्रेनिंग पहले से ढूंढ लेती थी और उस ट्रिप को मैं यूटिलाइज करती थी कि मैं कुछ ना कुछ अपने स्किल सेट में ऐड करती रहूँ।
फिर मैंने जाकर सीखी माइक्रोब्लेडिंग। माइक्रोब्लेडिंग पहले मैंने देखी होती क्या है, सेमी परमानेंट मेकअप क्या होता है, मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करता था, पर मुझे समझ नहीं आती थी कि कहाँ पर बेस्ट होती है और कहाँ से मैं जो है ना ये करवा सकती हूँ। तो वो मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि अमेरिका में एक बंदी है, शी ओन्स एन अकेडमी विच इज़ कॉल्ड एन अमेरिकन माइक्रोब्लेडिंग अकेडमी। फी ब्राउज भी बहुत था और भी बहुत सारी मैंने रिसर्च की, पर लेकिन मुझे इनका काम सबसे अच्छा लगा। चलिए ये भी मत देखें जी, सैम्पल है। तो वहाँ पर जाके जो है ना मैंने अपनी माइक्रोब्लेडिंग की ट्रेनिंग ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब मेकअप से और आगे मैं क्या बढ़ सकती हूँ। तो माइक्रोब्लेडिंग मुझे इंटरेस्टिंग लगी, उसके लिए मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ा, एग्ज़ाम्स देने पड़े, क्योंकि इट वाज नॉट समथिंग कि बस आप जाके बस ट्रेनिंग लेके आ जाए। वो आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, हाइजीनिकली एवरीथिंग। सो वो किया, वापस आके मैंने माइक्रोब्लेडिंग करने शुरू कर दी, वो आज तक मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद और मैंने क्या किया, फिर उसके बाद आई वेंट टू, माई हस्बैंड हैड अ प्लान टू गो टू कोरिया। मैंने कहा कोरिया, कोरिया से तो बहुत कुछ होता है, कोरिया में तो स्किन की इतनी ट्रीटमेंट्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं, तो मैं भी जाना चाहती हूँ। सो ही वाज लाइक ओके, आई नीड टू गो टू कोरिया, इफ़ यू आर गोइंग टू कोरिया आई नीड टू बी विथ यू। उसने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैंने रजिस्टर किया कोरियन की, उसकी सेओल, जो कोरिया का कैपिटल है, साउथ कोरिया का, वहाँ पर एक मैंने रिसर्च की कि एकेडमी सबसे अच्छी कौन सी है जो मुझे सीखना था। आई वॉन्टेड टू लर्न अ फ्यू प्रोसीजर जो कि मैंने सीखे, जिसमें लिप ब्लश, अपनी माइक्रोब्लेडिंग की टेक्निक को मैंने और बेहतर करना था, वो भी मैंने सीखा। बीबी ग्लो सीखा, और भी कुछ 2-3 कोर्सेज थे जो मैंने साथ साथ मैंने कहा ये मैंने करने, और फिर मैंने इरादा किया था कि मैं दोबारा आऊँगी और सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक दुनिया है, दुनिया कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे कितना कुछ हो रहा है। हम तो उसका एक परसेंटेज, छोटा परसेंटेज भी अगर हमें आ जाए तो हम बड़ा समझेंगे अपने आप को। वो क्योंकि जो मेरी टीचर थी वहाँ पर कोरिया में, शी वॉज 60 years old और उसकी स्किन देखने से ताल्लुक़ रखती थी, अमेजिंग अमेजिंग स्किन। टू टेल यू गाइज ऑनेस्टली, आई एम स्टिल ऑन द जर्नी ऑफ लर्निंग, और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर वक्त अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कभी ये ना समझें कि आप सब कुछ सीख गए, whatever you doing is the best। तो नहीं, मेरे अंदर तो लर्निंग न्यू थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा एक वो है, देयर इज़ अ थर्स्ट इन मी, आई रियली रियली लव लर्निंग। अरे फिर आप लोग कहेंगे क्या लिप कलर लगाया, मेरा अपना लिप कलर है। दुआ करें ना सारे मिलके, इज्तिमाई दुआ करें प्लीज़ अभी 5 मिनट्स के लिए। ला जी, मेरे मेकअप लाइन जल्दी लॉन्च हो जाए, सब आसानियाँ पैदा कर दें, आसानी के साथ बेहतरीन तरीके से, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा। तो ये हमारी है जी मेकअप लुक कंप्लीट, और साथ साथ अपनी हम मेकअप जर्नी का भी एंड करते हैं कि आई इवेंचुअली आई वॉन्टेड टू ओपन अप माई सैलून फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट मैं चाहती थी कि जब तक सब कुछ मैं खुद ना सीख लूँ और सब कुछ मुझे जो है ना खुद ना आता, तो मैं खोलना नहीं चाहती हूँ सैलून। मतलब सैलून तो 1001 खुले हुए हैं मार्केट में, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बेस्ट चीज़, क्योंकि मुझे खुद इतनी नॉलेज है, तो मैं वो ही चीज़ ऑफ़र करूँ जो कि आई नो इज़ गोना बी इक्वली एज गुड, लाइक जिसका रिजल्ट अच्छे होंगे, जो प्रोडक्ट अच्छा होगा, जो मैं सर्विस बेहतरीन सर्विस ऑफ़र कर सकूँ। सो फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 when I finally opened up my own salon, which I had been meaning to do for a long time, और वो मैं नहीं कर सकती थी बिकॉज एक तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स थे, बच्चे छोटे थे, इतना टाइम नहीं होता था, और इतना मैं टाइम स्पेयर नहीं कर सकती थी। सो एवरीथिंग आई फील लाइक वर्कड टुगेदर रियली वेल,
everything fell into place. और finally I opened up my salon when I thought the time was right. और साथ साथ हमारा जूस भी ख़त्म हो गया है. सर्दियों का मौसम थोड़ा रह गया, तो जितना ऑरेंज जूस हो सकता है आप लोग एंजॉय करें. अब मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों को पूरी लुक भी दिखाती हूँ. एंड आई होप दैट यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो. इफ यू डिड, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ring the notification bell and comment below what you want to see next. Until then, take care of yourselves. अच्छा जी, so I have changed and सब मुझे कहते हैं कि अपने कपड़े आप जल्दी जल्दी में दिखा के तो चली जाती हैं, सही तरह दिखाया करें कपड़े. तो मैं सोचती हूँ सही तरह दिखाया करूँगी. प्रॉपरली किसी ने नीचे लिखा था बड़ा बड़ा, तो प्रॉपरली ये है कि ये है जी वेलवेट का मेरा आउटफिट. बिल्कुल फ्लोर लेंथ लंबी सी शर्ट है और इसके स्लीव्स पे बहुत ही मज़े का ये कुछ एलिफेंट्स वाला काम हुआ है. एंड लेट मी एक्सेसराइज दिस. बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज पहनने का मेरा दिल इस वक्त कर नहीं रहा, लेकिन कुछ पहनते हैं, देखते हैं क्या दिल करता है. इसके साथ कुछ ग्रीन्स में पहनूं या दीज आर ऑल्सो क्यूट. ये क्यूट है, ये पहनते हैं, बिल्कुल मैच हो रहा है ये तो. दीज आर सीशेल इयररिंग्स I got from Samin Kasuri. And बहुत ओवर एक्सेसराइज मेरा दिल नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी बड़ा कुछ है इस आउटफिट में. इसके साथ एक हैवी शॉल है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको अपनी शॉल कलेक्शन में दिखा चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने अपनी सारी शॉल्स जो है ना डिटेल में बताया है और उसके बारे में डिस्कस किया है. वट एवर आई लाइक अबाउट दैम, जो भी. तो मेरा ख्याल है कि इनफ है. बस एक ब्रेसलेट इस हाथ में पहन लेते हैं. ऑलरेडी मेरा जो गोल्ड वाला है वो तो कार्टियर साथ ही है. मेरे हाथ पे कल इतनी ज़ोर की मैंने चोट लगा ली ना छुरी से. ये मैंने बैंडेड लगाई हुई है और दर्द हो रही है बैंडेड के अंदर से भी. कोई भी चीज़ लग रही है तो मतलब कि आई जस्ट वेंट इनटू द किचन सिर्फ एक लेट नाइट स्नैक बनाने के लिए अपने मियाँ के लिए, जो उसने कहा था मुझे ब्रेड के साथ हनी ला दो और मिल्क ला दो. वो सिर्फ मैंने उसका बोतल खोलते खोलते जो है ना हनी की, इतना डीप इधर कट लगा लिया. मामा अगर ये देख रही हो तो वो कहेंगे कि क्या मतलब, बहुत ही कुचज्जी है मेरी बेटी. अच्छा जी, ये है जी इसके साथ शॉल. अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना अभी तक मेरी शॉल वाली वीडियो तो ज़रूर देखें. और इसको मैं कोई बहुत ज़्यादा बिखेर के नहीं लेना चाहती क्योंकि फिर मेरे से संभाली नहीं जाती. तो इसको फोल्ड करते हैं ताकि इजी टू कैरी हो और बस इसको ड्रेप कर लेते हैं शोल्डर पे एंड वी आर गुड टू गो. So this is my whole look. I hope that you guys enjoyed this casual get ready with me type vlog and the makeup look. And थोड़ी सी लिप ग्लॉस लगा ले. लिप ग्लॉस के बगैर ऐसे लगता है जरा मैं कुछ अधूरा सा मुझे अपना मेकअप लगता है. Yeah, now it's better. So let me say goodbye to you now finally, and I will see you guys in the next vlog. Like, subscribe, share and comment below. Bye.